गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉरल साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 6 केयर फॉर योर बिलोंगिंग्स पढ़ने जा रहे हैं कि आपको आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब की केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसका थॉट देखिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फ्रीडम, इट स्टिल इज इट्स मेन बुलवर्क। कि हमारे पास अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं उन्हें यूज़ करने के लिए हम बिल्कुल फ्री होते, स्वतंत्र होते हैं। कैसे? आपके पास आपका जो भी सामान है, आपके टॉयज़ हैं, आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, उनको सब आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट द थिंग्स वी हैव बिकॉज मैनी लाइक अस डू नॉट हैव द सेम थिंग्स। हमारे पास जो भी हमारा सामान है हमें उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सामान नहीं है। इफ़ समथिंग बिलोंग टू अस इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी टेक केयर ऑफ इट। अगर हमारे पास हमारा कुछ भी सामान है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें। थिंग्स वी ओन शुड बी आर प्राउड बिकॉज दे गिव अस अ फीलिंग ऑफ लिबरेशन। जो सामान हमारे पास है उसके ऊपर हमें प्राउड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग मिलती है, अच्छी खुशी मिलती है। आपके पास जो आपका सामान है खुद के लिए, तो उनमें आपको कितना प्राउड फील होता है कि हाँ, ये हमारा सामान है। मेरे पास इतना अच्छा इरेज़र है, इतनी अच्छी पेंसिल है, इतना अच्छा शार्पनर है, तो उसकी हमें अलग ही खुशी होती है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरीथिंग दैट इज़ आवर प्रॉपर्टी, बी इट अ पेन और अ पीस ऑफ लैंड। हमारे पास जो भी हमारा सामान है, प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उन सब की सुरक्षा करनी चाहिए। चाहे वह एक छोटा सा पेन हो या एक ज़मीन का टुकड़ा, यानी चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। ये नहीं सोचना कि ये बहुत सस्ती सी है तो हमें इसकी केयर नहीं करनी। नहीं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों की हमें केयर करनी चाहिए। ओनली अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड लव कैन मेक अस फुल्ली डिजर्विंग ऑफ आर प्रॉपर्टी। कि जब हमारे पास कुछ चीज़ होती है तो लगता है ये हमारी है, हम उसके मालिक हैं। तो उसकी जो फीलिंग होती है उसको हमें अपने अंदर रखना चाहिए, उसको उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस चीज़ की केयर करेंगे तो वो हमेशा हमेशा हमारे पास रहेगी और वो फीलिंग हमारे अंदर रहेगी। उस चीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद वो लगेगा ही नहीं कि वो हमारे पास से दूर चली गई है। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया है, ध्यान से देखिए। मेहुल नेवर हैड टू वरी अबाउट एनीथिंग। Son of a rich businessman, he was a pampered child who get everything even before he asked for it. His living room was full of toys of all kinds, even the most rare ones that were not available in the country. Whenever a new toy or video game came to the market anywhere in the world, his father made sure that Mehul got it. मेहुल को कभी भी किसी बात के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन का बेटा था। वह बहुत ही एक जिद्दी लड़का था। जो भी वह बोलता था उसको वह सब बात चीज़ें मिल जाती थी। उसका जो कमरा था पूरे खिलौने से भरा हुआ था। इतनी तरह के उसके पास खिलौने थे जो कि उस कंट्री में भी मुश्किल से मिलते। कोई भी नया खिलौना या वीडियो गेम जब भी मार्केट में आता, कहीं भी, किस दुनिया के किसी भी कोने में, उसके पापा को लगता था कि यह मेहुल के पास होना चाहिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ईजी लाइफ दैट मेहुल डिड नॉट नो द ट्रू वर्थ ऑफ वॉट ही हैड. He never cared for his toys and other belongings and took everything for granted. By and by, he was becoming reckless, careless, and arrogant. यह
उसकी जो लाइफ थी वो इतनी इजी थी, जिसके कारण मेहुल को कभी भी ज़िंदगी की सच्चाई का पता नहीं चला। वह कभी भी अपने खिलौनों की या उसके पास जो भी सामान होता था उनकी केयर नहीं करता था। इसी कारण वह बहुत ही लापरवाह और जिद्दी बन गया था। मेहुल had no idea that the things he thought of as regular were in fact special for many kids of his age. He did not know there was something called poverty and that there could be people who struggle hard and yet get less than what he gets without doing anything. मेहुल को ये आइडिया भी नहीं था कि जो चीज़ें उसे इतनी आसानी से मिलती हैं उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, वही वही जो सब सामान है दूसरों के लिए कुछ स्पेशल भी है। उसे नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है और उसके जैसे कुछ और भी लोग हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसे तो बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता था। फॉर लैक ऑफ केयर most of Mehul's toys would either break within a month or start looking so old that he would discard them. अपनी लापरवाही के कारण ही मेहुल के जो खिलौने होते थे या तो 1 महीने के अंदर अंदर टूट जाते थे या इतने पुराने लगते थे कि उसे उन्हें फेंक देना पड़ता था। While Mehul's loving father wanted that his son should never face any difficulty, his mother was worried that Mehul was getting spoiled. She wanted Mehul to become more responsible and start valuing things that he got. जहाँ मेहुल के पिताजी उसे इतना प्यार करते थे, वो चाहते थे कि उसे कोई भी दिक्कत ना आए। वहीं मेहुल की जो मम्मी थी वे बहुत चिंता करती थी कि मेहुल बिगड़ रहा है। वह चाहती थी कि मेहुल भी एक जिम्मेदार बने और उसके पास जो भी सामान है उन सब की वो वैल्यू करना सीखे। One day, Mehul's mother took him a pet shop and showed him some very nice animals. Mehul particularly liked a little puppy and wanted it. His mother agreed to buy it, but she also made Mehul promise that he would take care of the dog and keep him healthy and clean. एक दिन मेहुल की मम्मी उसे एक पेट शॉप पर ले गई जहाँ पर जानवर मिलते हैं और उन्होंने बहुत सारे उसे अच्छे अच्छे एनिमल्स दिखाए। मेहुल को एक बहुत छोटा सा पप्पी अच्छा लगा और वह उसे लेना चाहता था। उसकी मम्मी भी उस बात के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही प्रॉमिस ले लिया कि वह इस डॉग की पूरी केयर करेगा और उसे हमेशा हेल्दी और क्लीन रखेगा। नाउ मेहुल हैड दिस क्यूट पप्पी which he named Prince. Mehul was very fond of Prince and spent hours playing with him. But true to his habits, he did not take good care of the dog. And within a few days, Prince started looking like a dirty stray dog who had not been bathed for months. Prince also became weak and less active. अब मेहुल के पास वो छोटा सा प्यारा सा पप्पी था जिसका नाम उसने रखा प्रिंस। प्रिंस को बहुत पसंद करता था और उसके साथ कई घंटे खेलता रहता था। लेकिन जैसी उसकी आदत थी उसके कारण वह अपने डॉग की केयर नहीं करता। कुछ ही दिनों में प्रिंस जो था वो बहुत ही गंदा सा गली के डॉग की तरह दिखने लगा और वह बहुत कमज़ोर भी हो गया था और इतना एक्टिव भी नहीं था। Mehul was unhappy to see Prince's health deteriorating. He was worried. He had promised to take care of Prince, but he did not know how to do. He had never cared for anything as much as he had cared for Prince, but still that was not good enough to keep the dog healthy. मेहुल प्रिंस की हेल्थ को लगातार गिरते हुए देख के बहुत दुखी हो रहा था। उसे बहुत चिंता होती थी। उसने प्रिंस के लिए प्रॉमिस किया था कि वह उसका पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन वह उतना ध्यान नहीं रख पा रहा था।
वह जितनी कोशिश करता कि वह उसकी केयर करे, लेकिन उसकी प्रिंस की हेल्थ के लिए, डॉग की हेल्थ के लिए वो उतनी काफ़ी नहीं थी। When he was sitting in the courtyard of his house one day, he observed that Gonu, the son of their domestic help Sarla, was playing with a dog. Sarla sometimes brought Gonu along when she came to work while Sarla cleaned the house. Gonu sat in a corner and played with his little puppy Bolu. एक बार जब वह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, उसने देखा कि उनकी जो मेड थी, घर में काम करने वाली बाई सरला, उनका बेटा वहाँ पर एक डॉग के साथ खेल रहा था। सरला कभी कभी अपने बेटे गोनू को अपने साथ काम पर लेके आती थी। जब सरला घर की साफ सफाई कर रही होती थी, गोनू एक कोने में बैठ जाता था और अपने छोटे से पपी भोलू के साथ खेलता था। Mehul saw that Bholu was of an ordinary breed but looked much healthier than Prince. He wondered, Gonu and his family are poor and their dog is very ordinary, still they are able to keep him so healthy. How do they manage that? मेहुल ने देखा कि जो भोलू था वो एक ऑर्डिनरी ब्रीड का डॉग था, लेकिन फिर भी वह प्रिंस से ज़्यादा स्वस्थ दिख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि गोनू और उसके परिवार वाले तो इतने गरीब हैं और उनका जो डॉग है वो बिल्कुल एक साधारण सा डॉग है, फिर भी वह इतना हेल्दी क्यों दिख रहा है, वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। ही आस्क्ड गोनू, वाई इज़ योर डॉग सो शाइनी एंड हेल्दी, व्हाट डू यू डू विद इट? उसने गोनू से पूछा कि तुम्हारा जो डॉग है वो इतना हेल्दी, स्वस्थ और इतना शाइनी कैसे है, तुम क्या करते हो? गोनू एक्सप्लेन्ड, आई लव हिम अ लॉट, आई मेक श्योर दैट आई बाथ हिम एवरी डे, टेक हिम आउट फॉर अ वॉक एंड फीड हिम वॉट एवर लिटिल हेल्दी फूड वी हैव एट होम. Mehul was impressed. He asked if Gonu would teach him how to do all that. Gonu readily agreed. गोनू ने बताया कि वह अपने डॉग से बहुत प्यार करता है और वह उसे डेली नहलाता है, उसे वॉक के लिए रोज़ लेके जाता है और उनके पास जो घर में होता है वह उन्हें खिलाता है। मेहुल उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने गोनू से कहा कि क्या वह उसे यह सब सिखाएगा। गोनू खुशी खुशी ये बात मान गया। फॉर द नेक्स्ट 2 days मेहुल स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद गोनू, observing how he took care of Bholu and how the family lived. He realized that it was not money that made people big or small. How people valued whatever they had was more important. अगले 2 दिन तक मेहुल ने अपना ज़्यादातर समय गोनू के साथ बिताया। उसने देखा कि भोलू कि वह किस तरह से केयर करता है और उसका परिवार किस तरह से रहता है। तब उसे एहसास हुआ कि लाइफ में पैसे ही सब कुछ नहीं होते जो लोगों को बड़ा या छोटा बनाते हैं, बल्कि वो अपने सामान की कितनी वैल्यू करते हैं, इसी से यह सब बातें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मेहुल प्रॉमिस्ड टू हिमसेल्फ दैट ही वुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट ही हैड. He cleaned and repaired all of his toys and gave most of them to Gonu. He kept only the few that he loved a lot and thought he could look after properly. मेहुल ने अपने आप से वायदा किया कि अब से वह भी अपने सामान की खुद केयर करेगा। उसने अपने सारे खिलौनों को अच्छी तरह से साफ़ किया, उनकी रिपेयर की और उनमें से ज़्यादातर खिलौने तो उसने गोनू को दे दिए। उसने अपने पास कुछ ही रखे जिनसे वह बहुत प्यार करता था और उसने सोचा कि वह इनकी अच्छी केयर भी कर सकेगा। तो इस चैप्टर में क्या समझाया आपको कि हमें हमारे पास जो भी है सामान उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह छोटे से छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़ा
कुछ भी सामान हो। तो थैंक यू।